Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am going to discuss the question answer of examination spot test series 06 for the NEET 2024 which was held on 29th February 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. The first question of inorganic is question number 51. The highest lattice energy correspond to, इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस. तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो +2 -2 सब में कॉमन है. +2 -2 +2 -2 +2 -2. तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मेरा कॉमन है, एक कांस्टेंट है. दिस इज द कांस्टेंट वन. तो फिर लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, साइज ऑफ आयन में केटायन और एनायन दोनों होता है. केटायन भी होता है और एनायन भी होता है. तो केटायन एनायन सब में सेम है, ऑक्साइड है. तो फिर एनायन सब में सेम है, दैट इज एनायन सब में सेम है, ऑक्साइड है. तो केटायन की साइज जितना छोटा होगी लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. तो केटायन का साइज सबसे ज्यादा किसमें है? मैग्नीशियम का, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बैरियम. तो सबसे कम साइज होगा केटायन का, लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम ही पूछ रहा है तो MgO का हो जाएगा. तो 51 का हाईएस्ट लैटिस एनर्जी Mg1 का होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट मूव किया जाए. अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ B2 एंड C2. B2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है. एक चीज को शॉर्ट में बनाने के लिए ऐसे तो ये आपको पूरा मैग्नेटिक MOT बनाना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक. और नहीं तो इसको जल्दी से बनाने का B2 का पूरा MOT डायग्राम लिखेंगे तो इट विल टेक योर टाइम. C2 का पूरा लिखेंगे इट विल टेक योर टाइम. उससे अच्छा होता है कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताया गया क्या कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा. इसमें 2 को छोड़कर एक्सेप्शन इसमें है 10 और 16 वाला. 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक हो जाता है, बाकी सारे इवन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है प्लस 10 और 16 वाले, 16 इलेक्ट्रॉन वाले, तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं. बस एक ट्रिक है तो इससे आपका काम चल जाएगा. पैरा और डाई. तो B2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो 10 वाले क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक. तो B2 पैरामैग्नेटिक होगा. और C2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा. तो इसलिए B2 इज पैरामैग्नेटिक एंड C2 इज डायमैग्नेटिक. B2 इज पैरामैग्नेटिक एंड C2 इज डायमैग्नेटिक. सही है. तो 54 का पहला ही ऑप्शन सही. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. द पेयर विच फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन. अपने आप में भी मल्टीपल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के साथ भी. फ्लोरीन अपने आप साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है. नाइट्रोजन तो बना सकता है, फ्लोरीन नहीं बना सकता है. नाइट्रोजन बना सकता है, क्लोरीन नहीं बना सकता है. नाइट्रोजन बना सकता है, फास्फोरस नहीं बना सकता है. पी डबल बॉन्ड पी पॉसिबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये 3p बनता है और 3p स्टेबल नहीं होता है, इसलिए नहीं बनता है. कार्बन बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है, दोनों बनाते हैं. C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड N भी बनते हैं. C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, ये सारे पॉसिबल है, ये सारे पॉसिबल है. इसीलिए 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो खुद के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं. कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 60. द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर HCl4 जेनॉन 4 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर शेप स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है. BrF5 ब्रोमीन है. 1 2 3 4 5 6 5 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर हो जाएगा. ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 लोन पेयर और बाकी 5 6 हो जाएगा. लोन पेयर को ढक लीजिए, स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखेगा. बिल्कुल सही है, स्क्वायर पिरामिडल होगा. ClF3
ClF3 टी शेप का होता है। Cl F दो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाते हैं, इक्वेटोरियल पे चला गया। ClF3 का शेप टी शेप, ये भी सही है। NH3 टेट्रा नहीं, NH3 का शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। शेप इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। NH3 NH एक लोन पेयर को ढक लीजिए, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप दिखेगा। तो इसीलिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है? NH3 का टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। इसीलिए 60 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द आईयूपैक नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117 1 के लिए अन, दूसरा 1 के लिए अन, 7 के लिए सेप्टियम, अनसेप्टियम। तो 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज Mn2O7। मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होता है। मेटल का +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होते हैं। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट एम्फोटेरिक के लिए आज सब गए। पंजाबी सॉन्ग जनाबी अली भी बेकार गया, उसको याद कर लेना है। CrO3 क्रोमियम का +6, ये भी एसिडिक होता है। वेनेडियम का +5 एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही है। वेनेडियम का +5 एम्फोटेरिक होता है और क्रोमियम का +3 भी एम्फोटेरिक होता है। क्रोमियम का +3 भी एम्फोटेरिक है, दोनों एम्फोटेरिक है। इसलिए इसका द एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दोनों सही जाएगा। V2O5 भी सही जाएगा और Cr2O3 भी सही जाएगा, दोनों सही है। दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। V2O5 एंड Cr2O3 बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसीलिए 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 भी सही, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, दोनों एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 69। गैलियम एंड एल्युमिनियम हैव द सेम कोवलेंट रेडियस बिकॉज, क्योंकि गैलियम और एल्युमिनियम का साइज सेम हो जाता है। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है और 4s2 4p1 3d10 होता है। तो इसमें डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डी का पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग की वजह से साइज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज घट जाता है। तो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम साइज एक्चुअली ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज से घट जाता है। क्यों? क्योंकि गैलियम में एटॉमिक नंबर तो बढ़ा, 13 से 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े और 18 प्रोटॉन भी बढ़ा। प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह गए हैं जिसका शील्डिंग पुअर है। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस तो खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पुअर है, तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल को श्रिंक कर देता है और साइज छोटा हो जाता है। इसलिए गैलियम और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम बड़ा होता है, गैलियम छोटा होता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेटर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन नहीं, गलत है। ग्रेटर शील्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। पुअर शील्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ना, एस का तो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम एटम, बिल्कुल सही है। इसीलिए 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इन द डाइक्रोमेट आयन में स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O माइनस O, Cr डबल बॉन्ड O माइनस। ये रेजोनेंस करते हैं, ये रेजोनेंस करके ये तीनों के तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट और यहां भी तीनों के तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट, 6 के 6 बॉन्ड इसके इक्विवेलेंट हो जाते हैं। CrO का जो 6 बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि यहां भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो 4 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, गलत है।
6 CRO bonds are equivalent, बिल्कुल सही है। ऑल CRO bonds are equivalent, ना ऑल नहीं, ए CRO bond इक्विवेलेंट नहीं है, जिसका एनर्जी इसका जितना एनर्जी होगा उतना एनर्जी इसका नहीं होगा, इसलिए ऑल CRO bond इक्विवेलेंट नहीं है। 6 CRO bond इक्विवेलेंट है, ऑल CRO bonds आर इक्विवेलेंट, ये भी गलत है। दो ऑप्शन एक ही बार रिपीट हो चुका है, ऑल CRO bonds आर इक्विवेलेंट, ऑल CRO bonds आर इक्विवेलेंट, ये दोनों बार रिपीट हो चुका, लेकिन खैर कोई नहीं, हम लोग को आंसर से मतलब है डाइक्रोमेट में कितने 6 CRO bonds आर इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों ऑप्शन एक ही है लेकिन दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 CRO bond आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। लेंथरवाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम हो जाता है। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इस तरह से मूव करते रहिए, इस तरह से मूव करते रहिए, तो इसमें साइज इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें साइज इंक्रीज क्या, इसका साइज बराबर, सब में यही होगा, सब में यही होगा। इन दोनों का साइज क्या हो जाता है 4D और 5D से इसका साइज बराबर हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द लेंथरवाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जिरकोनियम एट्रियम ना, ये गलत है। जिरकोनियम एंड नायोबियम हैव द सेम रेडियस ना, ये तो अलग है। जिरकोनियम नायोबियम में रेडियस जिरकोनियम का बड़ा होगा, नायोबियम का छोटा होगा। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, बिल्कुल सही है। तो 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिरकोनियम एंड जिंक हैव अबाउट द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों का सेम साइज, जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम होता है। नेक्स्ट देखा जाए 78, क्वेश्चन नंबर 78। द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को अगर पानी में डालो एक्वा सॉल्यूशन में तो टूट कर क्या देगा, CO NH3 का होल 6 +2 चार्ज आ जाएगा, +2 Cl माइनस देगा। तो नंबर ऑफ आयंस 2 Cl माइनस और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स देगा, तो नंबर ऑफ आयंस 3 देगा, कितना 3, 2 Cl माइनस का और एक इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। तो नंबर ऑफ आयंस कितना प्रोड्यूस करेगा 3, इसलिए 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 81, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। देखो मैग्नीज CO 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 Mn, CO 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 और CO, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5, और देखो इसमें अगर हम लोग काउंट करते हैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स मेरा ए बनता है, ए वाला इस टाइप से, इसके लिए हो गया, और इसके लिए काउंट करें तो पूरा ए बनता है, ए वाला पूरा बनेगा। तो इसके लिए 5 और एक 6 बॉन्ड दिखेगा, इसमें भी 5 और एक 6 बॉन्ड दिखेगा, इसे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखता है 6। और अगर हम लोग निकालते भी हैं EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वगैरह निकालते हैं, दोनों का 36 होता है, तो इसको हम लोग इसमें भी काउंट करते हैं, इसमें भी काउंट करते हैं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और एक 6 दिखता है। तो डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, assertion है the shape of SF4 molecule is seesaw। SF मॉलिक्यूल है SF4, इसमें एक लोन पेयर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, सॉरी sp3d होगा। sp3d में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर है, सल्फर है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा ये वाला, और ये लोन पेयर को ढक लीजिए, मॉलिक्यूल सीसो दिखेगा, बिल्कुल असर्शन इज करेक्ट। द वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, सही है, विच मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखा जाए 87,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 10, 10 और 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके लिए जेड इफेक्टिव वगैरह की बात होती है सर। तो सबसे ज्यादा किसका साइज हो जाएगा? O2 माइनस का, उसके बाद F माइनस का, उसके बाद सोडियम प्लस का, और सबसे छोटा साइज होगा Mg2 प्लस का। देख लो, O2 माइनस बड़ा, सबसे बड़ा O2 माइनस, उसके बाद F माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Mg+2 सबसे छोटा, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद F माइनस और सबसे बड़ा O2 माइनस। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। तो 87 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए 88, क्वेश्चन नंबर 88। Assign the position of element having outer electronic configuration of NH2NP4, NH2NP4, NH2NP4 ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन फैमिली से कोई बिलोंग करेगा। फॉर N इज इक्वल टू 3, तो 3s2 3p4, तो 3s2 सल्फर हो जाएगा। 3s2 कौन हो जाएगा? सल्फर। ग्रुप नंबर कितना? सल्फर है। ग्रुप नंबर कितना इसका? 16। ग्रुप नंबर कितना? 16। तो असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ आउटर, तो इसका सल्फर है, ग्रुप नंबर 16 है। नाइट्रोजन गलत है, ऑक्सीजन गलत है, सेलेनियम गलत है, सल्फर एंड ग्रुप नंबर 16। सेलेनियम के लिए एन की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी, एन की वैल्यू 3 से सल्फर होगा। 3s2 सल्फर का होता है, ग्रुप नंबर 16 होगा। 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मूव किया जाए 91। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी OO, SS, ACAC, PETE। हम लोग अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी घटता नहीं है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है SS का, तब ACAC का, तब TE का, और सबसे कम हो जाता है O का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये लोन पेयर किसमें होता है? सेकेंड शेल में, और सेकेंड शेल का साइज क्या होता है? छोटा। इसलिए लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन बहुत पास है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी घट जाता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? सल्फर का। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? सल्फर का होगा। अब मिनिमम किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ सल्फर एंड सल्फर। 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 93। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर इक्विलिब्रियम एट ए टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को हीट करो तो बीटा सल्फर, और बीटा सल्फर को कूल कर दो तो अल्फा सल्फर। लेकिन अगर टेम्परेचर 369 से ज्यादा हो जाए तो बीटा सल्फर इज मोर स्टेबल देन अल्फा सल्फर, और टेम्परेचर अगर 369 केल्विन से कम हो जाए देन अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल देन बीटा सल्फर, और अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 369 केल्विन हो जाए तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों बराबर होता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा इसके लिए? अल्फा बीटा सल्फर फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर इक्विलिब्रियम। किसमें इक्विलिब्रियम पे होते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा एंड बीटा सल्फर। दैट इज द 369 केल्विन एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसलिए 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। द कॉम्प्लेक्स विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यही शो करेगा। सिस एंड ट्रांस इसका पॉसिबल होगा। Cl H2O 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 H2O। एक और इसका बनेगा Cl
H2O, 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 H2, बस ये इसका ट्रांस फॉर्म है और ये इसका सिस फॉर्म है, दो इसके यही बनेंगे। फर्स्ट ही सही है, 97 का फर्स्ट सही है। 3 लिगेंड सेम है, नहीं शो करेगा। 6 के 6 लिगेंड सेम है, नहीं शो करेगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। 5 लिगेंड सेम है, भी नहीं शो करेगा, तो कौन शो करेगा? 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। द कंपाउंड ऑन हीटिंग इवॉल्व्स O2। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो, N2 मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा और H2O मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा, इसलिए गलत है। K2 यही सही ऑप्शन है। K2Cr2O7 को हीट करो, K2CrO4 मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा और O2 गैस इवॉल्व करेगा। इसको हीटिंग करो, तो इसको हीटिंग करने से हमको अगर बाय द वे इसको फिर से हीट करते हैं तो क्रोमियम क्लोरीन गैस देगा। इसको हीट करेंगे तो ये Cl2O7 दे देगा प्लस H2O दे देगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड को अगर हीट करेंगे तो सिर्फ ऑक्साइड प्लस H2O देता है, लेकिन इंटरमीडिएट को हीट करेंगे तो एक ऑक्सी एसिड देता है, दूसरा हाईएस्ट पैरेंटिक ऑक्सी एसिड और एक दूसरा कंपाउंड देता है। उसके लिए फिर से मतलब क्लोरीन है तो HCl देगा, फास्फोरस है तो PH3 देगा, सल्फर है तो सिर्फ H देगा, ऐसे अलग अलग कंपाउंड देते हैं वो। लेकिन अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे तो ऑक्साइड प्लस वाटर देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द कंपाउंड ऑन हीटिंग इवॉल्व O2। O2 कौन इवॉल्व करेगा? K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, या KMnO4 को भी हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। Thank you so much. Thank you everyone.